ये बना रखा है मैंने दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और लौंग का पानी, जो कि सुबह सुबह सिप कर करके पियो तो गले के लिए भी अच्छा होता है और फैट कम करने में भी सहायक होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कॉलेज में हूँ, 5th पीरियड चल रहा है। आजकल प्री बोर्ड्स चल रहे हैं इंटर के बच्चों के। आज मेरा ही पेपर हुआ अरशास का, तो उसके बाद बच्चे चले जा रहे हैं और 7th पीरियड है मेरा फिर फर्स्ट ईयर में, तो उसमें जाऊँगी मैं। अभी फ्री थी तो मैं थोड़ा बैठी हुई थी, थोड़ा अभी मतलब लंच इंटरवल हुआ था तो खाना खाया अपना, वही 32 बार चबा करके, क्योंकि अपने स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना ही है। जॉब भी करनी है, घर भी देखना है, लेकिन अपनी हेल्थ को भी देखना है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो हम सारा काम कर सकते हैं। बहुत सी मैंने हाउसवाइफ को देखा है, घर के पूरे लोगों का ख्याल करेंगी लेकिन अपना ख्याल नहीं करती। हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी दिखा देंगे डॉक्टर को, ऐसा है वैसा है। तो अपनी केयर तो आप लोगों को सबसे पहले करनी चाहिए। अरे आपने पूरा घर संभाल रखा है तो आप अपनी केयर कैसे नहीं करते हैं? तो अपने पे ध्यान देना, अपनी डाइट पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए भी तो समय निकालिए, खुद की भी तो केयर कीजिए। अपनी केयर खुद करनी पड़ती है, अपने से प्यार खुद करना चाहिए, अपनी केयर खुद करनी चाहिए। दूसरा नहीं कहता कि आप अपनी केयर करो। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपना ध्यान रखिए। थोड़ा टहल लेती हूँ, जो खाया है उसे पचाना भी तो है। तो बस थोड़ा धूप में बैठी हुई थी। अच्छा लगता है, हमें विटामिन डी भी लेना चाहिए, सन बाथ लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छे से सिकाई हो जाती है। ठंड के दिन है, चाहे उतनी ठंड नहीं है लेकिन मौसम बदल रहा है, तो इसमें भी हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्पेशली आजकल वायरल बहुत फैल रहा है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो धूप भी लेनी है और ख़ुद की केयर भी करनी है, खाने पर भी ध्यान देना है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं या गर्म पानी तो मैं पीती ही हूँ 2 गिलास। तो मेरा ये रूटीन है कि कैसे मैंने अपना फ़ैट घटाया है। तो चढ़कन हमें पानी पीना है, जो तेज़ गर्म होता है पहाड़ में, उसे चढ़कन पानी कहा जाता है। उसके बाद फिर मैं अपने सास ससुर के लिए जो होता है आपका काली मिर्च, अदरक, तुलसी और दालचीनी का पानी बनाती हूँ। उसे मतलब काढ़ा टाइप का बनाती हूँ, खूब उसे पकाती हूँ। जब वो आधा रह जाता है तो उसे 3 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। एक भाग मैं पीती हूँ, दूसरा भाग पापा जी का, तीसरा भाग मम्मी जी का। तो इसे भी मैं सिप कर कर के ही पीती हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है। और ये तो सबको पता ही है, हमेशा पानी हमें बैठ के पीना चाहिए। कहते हैं कि पानी खड़े होके पीते हैं तो सीधे घुटनों में जाता है और घुटने दर्द करने लगते हैं। बाद में धीरे धीरे जब एज बढ़ती है तो घुटने दर्द की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को हो जाती है। और दूध हमेशा खड़े होके पीना चाहिए। तो इस पे चुटकुला भी बना है, जब दूध खड़े होके पीना है, पानी बैठ के पीना है, तो चाय क्या टेढ़ी होके पीनी है? कैसे पीनी है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आजकल नहीं पी रही हूँ, वरना मैंने पनीर डोडा का प्रयोग बहुत करा है, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने इसकी 2 वीडियो भी डाल रखी हैं। एक वीडियो तो बहुत अच्छी खासी वायरल भी हुई है। शुगर के लिए, अपना वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए पनीर डोडा बहुत अच्छा होता है, तो हम उसका पानी भी पी सकते हैं। वही रात को भिगोना है और हमेशा प्लास्टिक का प्रयोग करना है, स्टील का प्रयोग उसमें नहीं करा जाता है, या कांच का प्रयोग करना है। छन्नी भी आपकी होनी चाहिए प्लास्टिक की, उसे छान करके उसका पानी पी लेना है, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये चीज़ें आपके वेट को लॉस भी करती हैं, शुगर मेंटेन करती हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब हेल्थ के लिए, स्किन के लिए ये बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, कुछ भी ले सकते हैं, ये सब अच्छे होते हैं। फिर मेरा रूटीन वर्क चलता है, घर का काम, और सुबह सुबह मैं एक बार एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट ही देती हूँ। किसी वीडियो में शेयर करूँगी, आपके साथ करी भी है मैंने शेयर। और मुझे उतनी ज़्यादा आती भी नहीं है, टाइम भी नहीं होता है, तो जितनी आती है थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती है। फिर घर का काम हो गया, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, क्योंकि घर का काम भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। बैठ के झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। पोछा हाँ मैं स्टिक वाली उससे लगाती हूँ, कि जब मैं
कि चारपाई के नीचे भी अच्छे से लगा सकूं, क्योंकि जो आपको पता ही डबल वगैरह वगैरह में इतना गैप नहीं होता है कि हम उसके नीचे जा सकें। आजकल तो दीवान टाइप के होते हैं, तो इस चक्कर में लगाती हूँ। जब थोड़ा बहुत कहीं लगाना होता है तो मैं बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा क्लीनिंग घर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। कपड़े हो सके तो बैठ के धोइए, उसमें भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब वो बात अलग है, इतना टाइम नहीं होता तो हम वॉशिंग मशीन भी प्रयोग करते हैं। फिर सुबह आने से पहले मैं थोड़ा सा सलाद खा लेती हूँ या फिर एक रोटी खा लेती हूँ, वरना कभी खाली सैलेड ही लेती हूँ या फ्रूट्स ले लेती हूँ। जो बच्चों के लिए मैं फ्रूट ब्रेक के लिए रखती हूँ, तो मैं थोड़े वही फल खुद भी खा लेती हूँ और उसके बाद नैनीताल के लिए निकल आती हूँ। और यहाँ तो आपको पता ही है, सीढ़ी नुमा रास्ते होते हैं, बिल्डिंग सीढ़ी नुमा खेत टाइप के होते हैं, उसी में ऊपर नीचे होती है, तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। एक क्लास नीचे की साइड है, फिर एक ऊपर की साइड है, तो अच्छी खासी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज हो जाती है। तो जब इंटरवल का समय आता है, 12:30 बजे के आसपास होता है, बस भूख इतनी ज़ोर की लगने लगती है ना, फिर मन करता है बस खाना ले आएँ या खा लें। तो मैं 2 ही रोटी लेकर के आती हूँ, बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं खाती हूँ। 2 रोटी मैं वही 32 बार चबा के खाती हूँ। हल्का नमक यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नमक मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और साथ में कभी टमाटो सूप ले आती हूँ, काली मिर्च का पानी ले आती हूँ, तो वो अच्छा रहता है, तो उसे भी बीच बीच में पी लेती हूँ अगर फ्री पीरियड होता है। तो बस मैं खाना खा चुकी हूँ और वॉक कर रही हूँ, और लगभग मेरा जो खाना है वो हजम हो चुका है, क्योंकि मुझे हल्की सी भूख का अनुभव होने लगा है। तो थोड़ा सा काली मिर्च का पानी रखा हुआ है, उसको मैं पी लूँगी, तो उससे भूख मेरी मिट जाएगी। 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर चल देते हैं हम कार में बैठ करके हल्द्वानी की ओर। जाके वही काम, बच्चों की टिफ़िन साफ़ करना, अपना साफ़ करना, इधर मैं कपड़े धोने वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर चाय पीने का मन करता है, चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद थोड़े से फल खाती हूँ, क्योंकि फल अच्छे रहते हैं। वैसे तो मैं हर मौसमी फ़ल खाती हूँ, और हर व्यक्ति को जो मौसमी फ़ल होते हैं वो ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि हर मतलब फ़ल में हमें कोई ना कोई अच्छा तत्व मिलता है। तो हर चीज़ खाती हूँ, रस भरी हो गई, स्ट्रॉबेरी इस समय आई हुई हैं, अंगूर खूब खा रही हूँ, पपीता तो खैर हमेशा वाला फल हुआ, एप्पल हमेशा वाला फल हुआ, मिल ही जाते हैं। तो आजकल तो मेनली संतरों का, अंगूर और स्ट्रॉबेरी का जोर है, बच्चे भी पसंद करते हैं, तो मैं वही ले आती हूँ या अपने हस्बैंड से मंगा लेती हूँ। फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ गली में टहल लेती हूँ, इवनिंग वॉक हो जाती है, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, कपड़े प्रेस करना, तह करना, और रात का खाना बनाना। तो ऐसे, और ऊपर से आपको पता ही है मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, और जो किचन है वो ऊपर है। मैंने मिनी किचन नीचे ही बना रखी है, तो लेकिन खाली चाय वगैरह के लिए। तो मेरी ऊपर नीचे एक्सरसाइज जाने में बहुत हो जाती है, और मैं तेज़ी से ही सीढ़ियों में ऊपर नीचे जाती हूँ, ये नहीं कि आराम से जाती हूँ, तेज़ी से जाती हूँ, जिससे कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो। तो हम घर के कितने ही कामों में एक्सरसाइज ढूंढ सकते हैं और अपने वज़न को कम कर सकते हैं। लगातार आपका ऐसी रूटीन रहेगा तो आप अपने वज़न को आराम से घटा सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी बातें करनी थी जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, और इसके साथ थोड़ा सा अपना जो घर का रूटीन वर्क है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और बहुत से लोगों का होता है कि वो सोचते हैं कि 32 बार चबाएंगे तो कितना मुंह में दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आराम से हम खाते हैं, क्योंकि हमें जो खाना है ना, जो हर बाइट है उसे बिल्कुल पानी में परिवर्तित कर देना है, जिससे कि हमारे जो लीवर को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। तो उससे क्या होगा, हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा, हमारी पाचन क्रिया अच्छे से हो जाएगी। पानी खूब पीना है, जब भी पीना है गर्म पानी पीना है, उससे क्या होगा, हमारा पेट साफ़ रहेगा। कहते हैं ना, आंत भारी तो मात भारी, पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिर देखिए, आपकी कमर में जो चर्बी चढ़ी होती है, आपके हाथ जो मोटे होते हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं, आपकी बेली फैट कैसे घटती है, पता भी नहीं चलेगा कब आप पहले जैसे स्लिम एंड ट्रिम हो जाएं, फिट एंड फाइन हो जाएं। तो हाउसवाइफ के लिए भी बहुत काम होते हैं, और वर्किंग और प्लस हाउसवाइफ दोनों के लिए तो बहुत ही काम होते हैं, क्योंकि हमें घर भी संभालना है और हमें जॉब भी देखनी है, बच्चों को भी देखना है, ओल्ड पर्सन्स को भी देखना है, अगर पेट है तो पेट को भी देखना है, वो भी फैमिली मेम्बर हो जाता है। तो चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे हल्द्वानी पहुँच के। बस सुबह के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। इधर मैंने आलू उबालने रख दिए हैं, और इधर मैं बथुए की रोटी बना रही हूँ जो अपने लिए ले जाऊँगी, और बच्चों के लिए आलू के पराठे। और हैरी जी भी यहाँ विराजमान हो गए हैं, देखिए इनको इनका सेरेलैक दे दिया है, सेरेलैक में कैल्शियम और लीवर की दवाई मिक्स करके दे दी है।
स्टार्टर भी खिला दिया है, तब भी वो आ गया है कि मम्मा फिर से कुछ खिलाएगी। क्यों हैरी, सही कहा ना, आज का खूंखार होता जा रहा है, कट्टी कट्टी करने लगा है वो। सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, कभी कोई सी करती हूँ, कभी कोई सी जो मुझे आती है वो वाली कर लेती हूँ। और इधर हैरी भी आ गया, आगे पीछे डोलता रहता है, मुझे परेशान करता है। तो थोड़ी स्लो मोशन वाली एक्सरसाइज होती है, थोड़ी तेज़ी से होती है। हैंड की, लेग की, कमर के लिए हर तरह की एक्सरसाइज मैं करती हूँ। घर में इतना काम हो जाता है कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। कल मैंने सोचा था आप लोगों से बातें करी थी कि वीडियो बनाऊंगी घर जाके, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। बस थोड़ी सी एक्सरसाइज की मैंने अपनी वीडियो बनाई। और कल पैकिंग भी करनी थी। आज हम लोग किसी शादी में जा रहे हैं, हमें रामनगर बेलवड़ाओं में जाना है, तो पैकिंग भी करनी थी क्योंकि मैं बस नैनीताल से हल्द्वानी पहुंचूंगी तो सीधे कार से हम लोग बेलवड़ाओं के लिए निकल आएंगे। उन्होंने कहा मैं सामान पैक कर जा, मैं सारा सामान खुद ही कार में रख लूँगा और घर से निकल ही जाएंगे क्योंकि आज ही शादी है। छुट्टियां नहीं थी, इस वजह से अटेंड नहीं कर पाई और फंक्शन बस शादी अटेंड करूँगी। तो आप खुद ही पता है कि जा पहुँचते पहुँचते लगभग 7 साढ़े 7 तो बज ही जाने हैं। फिर तैयार वगैरह होना है, मैंने आयरन भी नहीं करे हैं ऐसे कपड़े, वहीं जाके करूँगी। तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। थोड़ी शादी की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अपना ध्यान रखिए, कहीं भी जाइए, घूमने भी जाइए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, हैवी खाना कम खाइए। हर जगह फ्रूट्स, सैलड्स, रायता वगैरह खूब मिलता है, तो इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। हल्का फुल्का लिया जा सकता है लेकिन हमेशा नहीं। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। धूप बहुत तेज़ है इसलिए मेरी आंखें बंद हो रही हैं।